students, let us start our exercise 4.3 of chapter 4 quadratic equation. Quadratic equation की सेकेंड एक्सरसाइज में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था किससे, फैक्टराइजेशन से। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको सॉल्व करने का सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब हम क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि आपने रूट फाइंड आउट करने हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर वो संभव है तो निकालने हैं। कौन सा, यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x² - 7x + 3 = 0 क्वेश्चन में गिवन है। So completing square method is a lengthy method and very important method to find the root of quadratic equation। ठीक है ना, स्पेशल क्वेश्चन आता है कि आप इसको किससे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कीजिए। ये एक लेंथी मेथड है, नो डाउट। हमने इसको 6 स्टेप में कंप्लीट किया है। आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है बिल्कुल, ताकि आपका क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना हो। सो फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, आपने जो कांस्टेंट टर्म है उसको उठा के दूसरी साइड लेके जाना है। LHS से उसको RHS में ट्रांसफ़र करना है, और जब LHS से हम RHS में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका साइन जो है ऑलवेज चेंज होता है। तो 2x² - 7x + 3 था, हमने +3 को उठा के दूसरी तरफ लेके जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, -3। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेफ़्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे और साइन चेंज कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, वेरी इजी स्टेप है। ठीक है ना, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। 2 से डिवाइड किया, क्यों किया, क्योंकि 2 जो है वो x² का कोफिशिएंट है। जो x² का कोफिशिएंट होता है उसी से हम डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, बोथ ऑन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। सो दिस इक्वेशन इज डिवाइड बाय 2। 2 से डिवाइड किया तो हर नंबर के नीचे हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो ये क्या बना, 2x² / 2 - 7x / 2 = -3/2। तो हमारी जो इक्वेशन आती है, जो ऊपर नीचे कटता है, आप उसको कैंसिल कर देंगे। जो बचेगा वो क्या बचेगा, x² - 7/2x = -3/2 आपकी इक्वेशन आती है। यहाँ तक मोस्टली बच्चे करते हैं, ज़्यादातर गलती होती है नेक्स्ट स्टेप में। तो व्हाट इज स्टेप नंबर 3? स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, आपने x के कोफिशिएंट को लेना है। x का कोफिशिएंट क्या है हमारा, 7/2। यहाँ साइन की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप विदाउट साइन भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो 7/2 हमेशा मल्टीप्लाई होगा किससे, 1/2 से। जो भी नंबर होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कुछ कटता है तो उसको काट देंगे, अदरवाइज जो ऊपर वालों का ऊपर वालों से मल्टीप्लाई, नीचे वालों का नीचे वाले। तो हमारा क्या प्राप्त होता है, हमें 7/4। जो भी मिलेगा उसका स्क्वायर हम दोनों साइड में ऐड कर देंगे। सो ये हमारा है स्टेप नंबर 3। और कैसे ऐड करेंगे, कि हम जो है इक्वेशन सेम लेंगे। इक्वेशन सेम हमने ले ली, उसमें से x का कोफिशिएंट लिया, x के कोफिशिएंट को जो भी होगा 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, और जो आएगा उसका स्क्वायर हम दोनों साइड जोड़ेंगे। तो हमारी इक्वेशन कैसे आएगी, देखो कि x² सेम, x² -7/2 यूँ का यूँ। इधर हमने ऐड कर दिया 7/4 होल स्क्वायर, और ये -3/2 सेम, इधर भी हमने ऐड कर दिया क्या, 7/4 होल स्क्वायर। ये हमारा स्टेप 3 कंप्लीट होता है। आई होप you will understand. Let us revise 3 steps.
फर्स्ट में हम कॉन्स्टेंट टर्म को उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे। सेकंड में अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है, यहाँ कितना था एक्स स्क्वायर के आगे 2, तो 2 से हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, यानी सभी नंबरों को 2 से डिवाइड करके हमारी इक्वेशन ये बनती है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्स का कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर आया उसका स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। इक्वेशन सेम लिखी जाएगी, 7/4 होल स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ जो बढ़ता है ये हमारा एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा हमेशा, या तो ये a+b होल स्क्वायर होगा या a-b होल स्क्वायर होगा। एक ही डिफरेंस होता है दोनों में कि यहाँ का साइन बताता है वो प्लस है या माइनस है, बीच वाले का साइन। लिखते कैसे, हमारे यहाँ 2 स्क्वायर होंगे, एक एक्स पे स्क्वायर होगा फर्स्ट नंबर पे, ठीक है ना, एक एक्स पे स्क्वायर होगा, दूसरा जो हमने नंबर ऐड किया है उस पे स्क्वायर होगा। दोनों को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, ठीक है। बीच वाले से हम क्या लेंगे, बीच वाले से हम लेंगे उसका साइन, तो x - 7/4 स्क्वायर हमारा आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये किसका स्क्वायर बनता है, a - b होल स्क्वायर। इसीलिए इसको क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोला गया कि इसमें कहीं ना कहीं ये हमेशा होल स्क्वायर बनेगा, बनाया जाता है, ठीक है ना, इसी से इसका नाम पड़ा है। लेकिन इधर वाले में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। -3/2, 7/4 का स्क्वायर क्या आएगा, 7 का, 7 × 7 49 और 16, एलसीएम लेंगे 16, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, -24 + 49/16, तो ये कितना बचा, क्योंकि प्लस के 49 थे और माइनस के 24, तो ये प्लस के ज़्यादा थे, प्लस का बचा हमारा 25/16। आई होप यहाँ तक आपको स्टेप जो 4 है वो क्लियर होगा। स्टेप 4 में इधर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, उधर वाले को सोल्व करना है हमारा, उसके बाद ये आ जाता है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, किसको, 25/16 को। ये किसका स्क्वायर होता है, 25 स्क्वायर होता है 5 का, और 16 स्क्वायर होता है 4 का। तो 5/4 यहाँ हमेशा प्लस और माइनस लिखा जाता है, क्योंकि अगर प्लस 5/4 है तब भी स्क्वायर क्या होगा, 25/16। अगर माइनस होता है, क्योंकि स्क्वायर ऑलवेज भी पॉजिटिव, तो माइनस का भी क्या स्क्वायर होता है, 25/16। इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, +-5/4। स्क्वायर से हमने इसके बाद क्या किया, क्योंकि इधर भी स्क्वायर था और इधर भी स्क्वायर था, तो स्क्वायर से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो चुका। तो हमारा क्या बचा है, x - 7/4 एक बार प्लस के साथ लेंगे और दूसरी बार माइनस के साथ लेंगे। जब प्लस के साथ लेंगे तो हमारा क्या आएगा, x - 7/4 = 5/4। 7/4 माइनस का था, उधर उठा के प्लस का एलसीएम ले लिया और ये हमारा आता है x = 2। यहाँ माइनस के साथ ले लेंगे, इसमें इधर प्लस के साथ कि x - 7/4 = +5/4, इधर लेंगे x - 7/4 = -5/4। इस इधर का साइन लेना, एक बार प्लस, इधर का एक बार माइनस, तो ये क्या होगा, x = -5/4। 7/4 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 7/4, तो ये क्या रहेगा, -5 + 7/4, ये आ जाएगा आपका 2/4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा, यहाँ से हमारा आंसर 2 आता है और यहाँ से होता है 1/2। सो आवर आंसर इज 2 and 1/2। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। लेट अस रिवाइज। देखो कौन सा मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फर्स्ट स्टेप में हमने कॉन्स्टेंट टर्म को उठा के दूसरी तरफ ले जाना है और साइन चेंज कर देना। सेकेंड स्टेप में जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा इक्वेशन ये आती है।
इस इक्वेशन के बाद हमने क्या करना है, स्टेप 3 के अंदर x का कोफिशिएंट लेना है विदाउट साइन। वो क्या है 7/2। 7/2 को हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, ये आया 7/4। जो भी आता है उसको हम ऐड कर देंगे, उसका स्क्वायर दोनों तरफ, इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। इधर वाला हमारा जो बनेगा वो एक कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा, किसका, क्योंकि फर्स्ट पे स्क्वायर है, लास्ट पे स्क्वायर है, दोनों अक्षरों को अंदर लिख दिया, यहाँ से x ले लिया, यहाँ से 7/4, बीच वाले से हमेशा साइन लेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और ये बन जाएगा क्या, कंप्लीट होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ -3/2 प्लस इसका स्क्वायर जो खोल देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 25/16। हमने इसको भी एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो 25 किसका होता है 5 का, और 16 4 का। तो हम इसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। प्लस माइनस लगाते क्यों है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर प्लस वाले का पॉजिटिव होता है और नेगेटिव वाले का भी पॉजिटिव होता है, इसलिए ये 5 का है और ये 4 का है। तो 5/4 प्लस माइनस स्क्वायर से हम स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा है, x - 7/4 = प्लस माइनस 5/4, ये बचा है। तो इस x - 7/4 को एक बार प्लस साइन के साथ ले लेंगे और इसको एक बार माइनस साइन के साथ ले लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, 7/4 को अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो x की वैल्यू आती है 2, और यहाँ से -7/4 को दूसरी तरफ ले जाते हैं साइन चेंज करके, तो हमारा आंसर आता है 1/2। ये आंसर चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड से करो या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करो, ऑलवेज सेम आता है। अगर ये क्वेश्चन तभी यूज़ किया जाता है जब क्वेश्चन में स्पेशल आता है कि इस क्वेश्चन के रूट आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के द्वारा सॉल्व करके निकालें, अदरवाइज ये क्या होता है, एक लेंथी मेथड है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड फर्स्ट क्वेश्चन। Let us discuss our question number 2. Question number 2 की स्टेटमेंट है 2x² + x - 4। हमारा फर्स्ट स्टेप, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे और साइन चेंज कर देंगे, तो हमारा क्या बना, 2x² + x = 4। अब क्या किया हमने, हमारा जो x का कोफिशिएंट था उससे हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से। जब इससे फर्स्ट से डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा बचा x²। यहाँ नहीं था कुछ तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/2x, और = 4/2 था, ये आ गया 2। सेकेंड स्टेप क्लियर है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि हमारा जो x का कोफिशिएंट है उसको लेते हैं, हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका हाफ लेंगे और उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो हमारा 1/2 यहाँ था, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसका हाफ किया, तो क्या आया 1/4। 1/4 का स्क्वायर हम करेंगे दोनों तरफ ऐड, यहाँ भी ऐड कर दिया इस इक्वेशन के दोनों तरफ, इधर एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में ऐड कर दिया। इधर हमारा एक कंप्लीटिंग स्क्वायर बनता है, मैंने आपको बताया था x पे भी स्क्वायर होगा और 1/4 पे भी स्क्वायर होगा। तो इसमें जो स्क्वायर है, स्क्वायर वाले जिनके ऊपर है उनको अंदर, बीच वाले से हम लेंगे साइन, अगर वो प्लस का है तो प्लस साइन लेंगे, माइनस का है तो माइनस साइन लेंगे। तो ये क्या है, प्लस साइन। तो x + 1/4 होल स्क्वायर बन गया। इधर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 1/4 का 1/16, 16 एलसीएम है तो ये क्या आया हमारा 33/16। उसके बाद जब हमारा सॉल्व हो जाता है तो हम जो है इसको भी एक कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। तो अगर कंप्लीट स्क्वायर बनता है ठीक है, अदरवाइज हम क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं। ये तो यूं का यूं आ गया x + 1/4 होल स्क्वायर। इधर हमने क्या किया, 33 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता तो हमने इसको लिख दिया स्क्वायर रूट 33, लेकिन 16 किसका होता है, 4 का, तो इसको 4 लिख दिया। ये आ गया √33/4, क्योंकि प्लस माइनस लगाते हैं, दोनों का स्क्वायर प्लस में होता है। भाई स्क्वायर से स्क्वायर को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो हमारा यहाँ पे बचा क्या है, ये बचा। तो हमारा ये बचता है x + 1/4 स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया था, तो = प्लस माइनस √33/4।
अब क्या करेंगे, एक बार प्लस के साइन के साथ लिख देंगे x+4 को और एक बार माइनस साइन के साथ लिख देंगे। ये इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ से 4 एलसीएम लिया तो x की वैल्यू आ जाती है ये, और यहाँ से x 1/4 उधर गया, माइनस का हो गया, 4 एलसीएम लिया तो ये क्या आया, √33 माइनस 1/4। तो हमारा आंसर क्या होगा, -1 प्लस माइनस √33/4, या इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये 6 स्टेप आपने बच्चे अच्छे से सीखने हैं। लेट अस डिस्कस आवर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3। स्टेप 1 हमारा सेम है। क्या करेंगे स्टेप 1 में कि हम जो है कांस्टेंट टर्म को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। हमारी कांस्टेंट टर्म क्या थी, +3, तो ये क्या हो गई -3। फिर हम क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है उससे पूरे को डिवाइड करेंगे। तो पूरे को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आता है, x² प्लस √3x माइनस 3/4। ये हमारे पास बचता है। अगर ऊपर नीचे कटता है तो आप काट देंगे। अब हमने क्या करना है, अपना स्टेप 3 के अंदर क्या है, √3 था। √3 जो भी होता है विदाउट साइन लेते हैं और उसका हाफ लेते हैं, यानी उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया, √3/2। और √3/2 को हम ऐड कर देंगे, उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी। देखो ये ऐड हो गया। जब इसको ऐड कर दिया तो इधर हमेशा क्या बनता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, और इधर वाले को हम खोल के सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा आ गया स्टेप नंबर 4। जब इसको कैसे स्क्वायर बनाए, बार बार मैं बता रही हूँ, 2 अक्षरों पे स्क्वायर है, स्क्वायर वाले अक्षर लेने हैं और बीच वाले का साइन लेना है। स्क्वायर हमारा बाहर आ जाता है। ये एक आइडेंटिटी बनती है किसकी, a+b होल स्क्वायर, क्योंकि खोलेंगे तो वही आएगा। देखो a² प्लस b² प्लस 2ab। सो इट इज़ ए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहाँ -3/4 सेम आ गया। यहाँ √3 का स्क्वायर हमेशा 3 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा 3, क्योंकि 2 पे रूट नहीं था तो 2 2 जा 3/4। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में 3, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाता है, तो x प्लस √3/2 होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 0 के। और क्योंकि 0 का स्क्वायर भी वही होता है तो x प्लस √3/2 किसके इक्वल आ गया, 0 के। और x की वैल्यू क्या आई, -3/2। क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 रूट आते हैं और वो 2 रूट इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। सो हमारे यहाँ क्योंकि एक ही आंसर है, इट मीन्स हमारे दोनों रूट हैं वो सेम रहेंगे। वो क्या होंगे, -3/2 और -3/2। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। सो लेट अस डिस्कस आवर लास्ट क्वेश्चन यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लास्ट क्वेश्चन, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को उठा के दूसरी तरफ और साइन चेंज कर देंगे। तो क्या आया, 2x² प्लस x इक्वल टू -4। डिवाइड करेंगे इसको 2 से दोनों तरफ। क्यों 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 था। ये 2 जो होता है इसी से डिवाइड होता है, ठीक है ना। 2 से डिवाइड किया तो जहाँ कटता है काट दो। बाकी हमारे पास बचा x² प्लस कुछ नहीं होता तो यहाँ क्या मानते हैं, 1/2x इक्वल टू -4/2 था, कैंसिल हो गया तो ये बचा -2। स्टेप 3 में 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, यानी जो हमारा x का कोफिशिएंट लेते हैं और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है 1/4। और 1/4 का स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड करेंगे, लेफ्ट में भी राइट में भी इस इक्वेशन के। तो हमारी लेफ्ट साइड को पहले ऐसे ही लिखेंगे, प्लस लगा के 1/4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। इधर -2 था, इधर भी हमने ऐड कर दिया। ये एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। कैसे, a² प्लस b² प्लस 2ab। सो x पहले स्क्वायर से x ले लिया, 1/4 होल स्क्वायर से 1/4 ले लिया, और क्योंकि ये बीच वाले से हम क्या लेते हैं, साइन।
तो x प्लस 1/4 होल स्क्वायर बनता है इक्वल टू -2 प्लस 1/16। इसका हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है -31/16, क्योंकि माइनस के 32 आते प्लस का 1, तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का जो है आंसर आएगा। लेकिन कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर नेवर बी नेगेटिव। सो द रूट ऑफ दिस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, कि इसके रूट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विद नेगेटिव साइन नेवर बी पॉसिबल, कि किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। सो दिस इक्वेशन हैज नो रूट। आई होप you will use understand this method, completing square method. Let us discuss our next method, very important and very easy method, you can use anywhere in place of factorization or completing square to find the root. हमारा next method जो है वो कौन सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ए बी सी कैसे निकालते हैं, ए हमारा कोफिशिएंट होता है x² का, बी हमारा कोफिशिएंट होता है x का, और सी हमारा कोफिशिएंट होता है किसका, कांस्टेंट टर्म। सी कांस्टेंट टर्म के लिए यूज होता है। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 ये कहते हैं सोल्व क्वेश्चन नंबर 1 यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी हमने स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1 की लेनी है, उन्हीं को जो इनको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से यूज़ किया उसको किससे हम सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। बिल्कुल इजी है बेटे, बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि जहां आपको फैक्टराइज जिसको नहीं आता या कंप्लीटिंग स्क्वायर तो सिर्फ क्वेश्चन में आता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कीजिए, तभी करना होता है। तो हम जहाँ ये दिक्कत आती है वहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सबसे सिंपल है। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें इक्वेशन दी गई है 2x² -7x + 3, 2x² -7x + 3 = 0। ये हमें इक्वेशन लेके इस इक्वेशन से हम क्या है ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ये आपको पहले भी पता है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। एक x² के आगे है, यहाँ ए बी सी में साइन के साथ आपको लेना होता है हमेशा। ए कितना होगा 2, बी कितना होगा -7, सी कितना होगा +3। तो ए हमारा क्या होगा, A2 आया, बी -7 जो x के आगे है, और सी कितना +3। ए बी सी, ए x² का कोफिशिएंट, बी x का कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट टर्म। हम इसको सॉल्व करेंगे किससे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, देखो x = -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अगेन रिवाइज, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। वैल्यू पुट करेंगे किसकी, ए बी सी की। तो x = b की वैल्यू माइनस में है ऑलरेडी, एक माइनस बाहर है, तो माइनस बाहर फॉर्मूले वाला, और b की वैल्यू को हम ब्रैकेट में रख देंगे क्योंकि माइनस की है, प्लस माइनस √b² -7² -4ac, 4 × a 2 है, और c कितना है 3/2a, 2 × a हो गया 2। तो ये आ गया हमारा, क्योंकि दो माइनस इकट्ठे होते हैं, ये क्या हो जाएगा प्लस साइन, तो 7 हो गया प्लस का, प्लस माइनस, और -7 का स्क्वायर क्या आया 49, और 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, और नीचे 2 × 2 = 4। तो हमारा क्या हुआ, देखो एक बार, -7 था, +7 हो गया, प्लस माइनस यूँ का यूँ, -7 का स्क्वायर क्या आ गया 49,
4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, बीच में माइनस का साइन है, माइनस साइन आ गया। और ये कितना आएगा 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24, ये क्या बचेगा √25, और नीचे 2 2 जा 4, 4 सेम रहा। उसके बाद जब √25 आता है तो √25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, क्योंकि ये एक पेयर बन जाता है और ये किसके इक्वल होगा, कि जब पेयर बन जाता है तो वो अक्सर रूट से बाहर आ जाता है। तो 7 प्लस ये क्या बना 7 प्लस माइनस 5/4, 7 प्लस माइनस 5/4, एक बार 7 प्लस 5 ले लेंगे, ठीक है ना। इनके बाद क्या है 7 एक बार प्लस 5/4 और एक बार क्या लेंगे 7 माइनस 5/4, 7 प्लस 5/4 12/4 और 7 माइनस 5/4 इट्स 2/4। तो ये हमारा आंसर जो आता है वो कितना आता है 3,1/2। I hope you will understand quadratic formula. It is very easy. So let us discuss part number 2. 2x square plus x minus 4 equal to 0। हमारा सेकंड पार्ट जो है वो है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से a b c की वैल्यू निकालेंगे। a हमारा 2, b कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1 और c हमारा -4। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ a b c। हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगेन से रिवाइज इट मैनी टाइम्स एंड राइट इन एवरी क्वेश्चन। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वेयर माइनस 4ac/2a। व्हाट इज x, वैल्यू पुट करेंगे a b c तीनों की। सो a b c की वैल्यू क्या है, a की 2 है, b की 1 है और c की 4 है। 1 क्यों आई b की, क्योंकि x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं जहाँ होता है वहाँ हम 1 मानते हैं। माइनस b तो माइनस का 1 आ गया, प्लस माइनस सेम, रूट सेम, b 1 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई a 4 आ गया, सॉरी a 2 और c -4 -4। अब ये आ गया फर्स्ट -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस से प्लस बन गए तो ये क्या होगा 32 प्लस के, और दोनों को जोड़ा तो ये आया √33। तो हमारा आंसर सेम हो गया जो पिछले क्वेश्चन में आया था, -1 प्लस √33/4, -1 माइनस √33/4। I hope you will understand it. Let us discuss part number 3. What is part number 3? Part number 3 में जो स्टेटमेंट है वो क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4√3 प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम a b c की वैल्यू a x स्क्वायर के आगे, b x के आगे और c बिना x वाला, a x के आगे, b जो 4√3 और c क्या होगा 3। हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। b की वैल्यू 4√3 पुट कर दी हमने, 4√3 माइनस साइन फॉर्मूले में था लगा दिया, माइनस √4√3 का स्क्वायर, 4√3 के स्क्वायर को हम कैसे सॉल्व करेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 16, √3 मल्टीप्लाई √3 ये क्या बनेगा 3। जब हम सेम रूट वाले अक्षरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर रूट हट जाता है बेटे, तो √3 मल्टीप्लाई √3 3, तो 16 मल्टीप्लाई 3 ये क्या हो जाएगा 48। तो हमने और 4 मल्टीप्लाई 3, 4 4 जा 16, 3 जा 48, तो 48 माइनस 48 ये क्या रूट, और 0 का रूट भी 0 होता है और 1 का रूट भी 1 होता है। तो हमारा आंसर क्या आया -√3/2 हमारा आंसर है। अगर दोनों रूट लिखने हैं तो इसी को हम 2 बार लिख देंगे, -√3/2 और -√3/2, यानी दोनों रूट क्या हो जाएंगे हमारे सेम हो जाएंगे। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से a b c की वैल्यू जहाँ कुछ नहीं होता उसके आगे क्या मानते हैं, एक तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 4। व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। बेटा इस लाइन को ध्यान से ले रखना है, ये b तक है, ज़्यादातर बच्चे यहाँ गलती करते हैं, तो ये लाइन आपने आगे तक लिखनी है।
वैल्यू पुट करेंगे b1 तो -1 हो गया, प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर -4 क्योंकि फॉर्मूले में है ना 4, a 2 है और c 4 है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आता है 1 - 32। कितना बचा माइनस का, लेकिन कभी भी क्या है स्क्वेयर रूट के अंदर माइनस साइन एग्जिस्ट नहीं करता। सो रूट ऑफ दिस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इससे आगे हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे बिकॉज स्क्वेयर रूट ऑफ एनी नंबर इज नॉट पॉसिबल। दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर एनी प्रॉब्लम comment in the comment box. Thank you.